हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सिर्फ एक लाइन नहीं है, सच में आपको रहना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, नाइट में आएगी थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग, तो अभी चेक करेंगे हम आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज। ठीक है, सो प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। मैं प्रेयर करूँगी, आप लोग भी प्रेयर करेंगे। शुक्रिया प्रभु, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लव यू। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? थैंक यू। कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच नहीं करेगी, बार बार बोलती हूँ, लेकिन आप फिर भी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस बात को समझा कीजिए कि लाखों या हज़ारों लोग रीडिंग देख रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है ये? फिर भी बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करती है, क्योंकि ये ईश्वर जो है वही बुलवाएंगे मुँह से, क्योंकि मैं तो इंसान हूँ तो कुछ भी बोल सकती हूँ, लेकिन वही बुलवाएंगे वो जो उनको आप तक मैसेज पहुँचाना है। ठीक है, उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। हर एक जेंडर के लिए है, हर एक रिलीजन के लिए है, हर एक साइड के लिए है। थैंक यू। वन मोर। सो ये आपकी करंट एनर्जीज निकल रही हैं, देखिए अपनी एनर्जीज को और महसूस कीजिए। चैरियट, एक्शन लेने में बहुत डिले कर रहे हैं आप लोग, एक्शन नहीं ले रहे हैं, जबकि एक्शन लेना चाहिए। जिस चीज़ को जितना बर्दाश्त करते जाओगे वो उतनी आपको तकलीफ़ देती जाएगी। जिस दिन आप खुद के लिए एक्शन ले लोगे ना, आपको खुद को लगेगा कि यार मैंने वो काम कर दिया जो मेरे को बड़ा इम्पॉसिबल लग रहा था, बड़ा टफ लग रहा था। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है हमारे पास डेथ, हैंगमैन, एम्परर, फूल एंड चैरियट। सो आपको लगता है कि आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं? नहीं है, परेशान हैं आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा। डेथ का कार्ड है यहाँ पे। आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। प्लीज़ डिले मत कीजिए, प्लीज़ ज़्यादा लेट मत कीजिए, आपके लिए सही नहीं है डियर। ठीक है, उसके बाद हैंगमैन का कार्ड है, तो आप कहीं ना कहीं एक लटका हुआ फील कर रहे हैं एक सिचुएशन में, लेकिन आपको दिख रहा है कि एक ना लाइट ब्लिंक कर रही है, वो कार्ड में नहीं है, वो कैंडल के थ्रू ब्लिंक कर रही है कार्ड में। ठीक है, स्टेबल भी होगी। ये एक समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में एक रोशनी है, लेकिन आप खुद को इतना हैंग्ड फील कर रहे हो कि आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो डियर। कोशिश करो उस पॉजिटिविटी को देखने के लिए जो एक्चुअल में आपको नहीं दिख रही है लाइफ में। ठीक है, एम्परर का कार्ड है यहाँ पे। कोई आपसे बहुत रूडली अपने अकॉर्डिंग बात कर रहा है। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में फैमिली मेम्बर्स के कारण प्रॉब्लम चल रही है, पेरेंट्स के कारण, किसी के साथ भी। द फूल का कार्ड है, सो या तो किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रहे हो, यहाँ पे अपनी लाइफ में फिर से कोशिश कर रहे हो कि न्यू बिगनिंग हो, पर आपको सोच समझ के जब भी शुरुआत करनी है बहुत सोच के करनी है। किसी ऐसे इंसान को मौका नहीं देना है जहाँ पे जाके फिर आप बोलो कि दोबारा ये चीज़ें रिपीट हो गई, दोबारा उसने ऐसा कर दिया, दोबारा मैं बहुत पॉजिटिव हो गया था या हो गई थी और उसने मेरे को तोड़ दिया। कोई ऐसा है ही नहीं जो आपको तोड़ सकता है, अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो तो। मेरे शब्दों को तकलीफ़दायक मत लिया कीजिए, इसको एक ऐसा सोचा कीजिए कि कोई आपका अपना है जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है और आपको समझना है। ठीक है, चैरियट का एनर्जी है यहाँ पे। एक्शन लेने के लिए आपको कहा जा रहा है, आपको एक्शन लेना है। किसी भी चीज़ को ओवर टॉलरेट करेंगे, बर्दाश्त करते जाएंगे, तो सामने वाले को लगता है कि इसका जो मर्जी करो, चुपचाप बर्दाश्त तो कर रहा है, फिर वो आपके आगे और मुश्किल खड़ी कर देगा, फिर और खड़ी कर देगा। ये नहीं बोलती किसी का बुरा कर दो, लेकिन स्ट्रिक्ट एक्शन लो, अपने लिए लो, नहीं है स्पेस दे दो। अपने लिए तो कर सकते हो ना, किसी के साथ कुछ नहीं करना। तो थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा डेथ कार्ड क्यों आया है। डेथ कार्ड क्यों आया प्रभु? एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स।
अच्छा, यहाँ पे ना आपकी एनर्जीज़ के साथ साथ आपके लिए एक मैसेज भी आया है। थर्ड पार्टी के कारण आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, आप बार बार स्ट्रगल करे जा रहे हो, बस थर्ड पार्टी के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। ट्रुथ बताऊँ आपको तो, ठीक है, आज हो सकता है कि मैं जब आपकी रीडिंग करती हूँ तो हो सकता है कि शायद, पता नहीं, हो सकता है मैं थोड़ा सा वैसे बोलती हूँ कि कभी कभी आपको कुछ बातें चुभ जाती हैं, पर मैं आपकी रीडिंग करते टाइम ऐसे क्यों बोलती हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि आपको चुभ जाएँ एक्चुअली, और आप अपनी लाइफ में कुछ वैसा कर जाओ, ठीक है। मेरा कोई बुरा मकसद नहीं है। एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ ही आप जूझ रहे हैं अपनी लाइफ में, बस थर्ड पार्टी, इसने थर्ड पार्टी के कारण ये हो गया, थर्ड पार्टी के कारण वो हो गया, मेरे पर्सन ने ऐसा कर दिया। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। आप लोगों की लाइफ में चीज़ें इसलिए ख़त्म हो रही हैं ताकि आप अपने आप को समझो, आप अपनी वैल्यू करो, आपको जहाँ पहुँचना है। अगर आपका कैरियर बहुत अच्छा है तो यहाँ पे कैरियर में प्रोग्रेस है आपकी, ठीक है। आप स्ट्रगल कर रहे हो सिर्फ थर्ड पार्टी के लिए, ये ख़त्म हो रहा है, ये प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी, चाहे फैमिली है, चाहे कोई भी है डियर, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में, चाहे वर्क प्लेस पे कोई थर्ड पार्टी है। इट्स नॉट अबाउट योर लव लाइफ, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, बनने नहीं दे रही, हस्बैंड वाइफ में, रिलेशनशिप में, कैरियर में, कहीं पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, इसको भूल जाओ, इसे साइड कर दो। कौन है थर्ड पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है साथ में, यानी कि आपको जो है फाइनेंशियली ग्रोथ का एक मैसेज दिया जा रहा है कि फाइनेंशियली ग्रोथ है। यहाँ पे शायद चैरियट का कार्ड भी इसीलिए आया है, क्योंकि आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है अपने लिए, ठीक है। मैं और डीपली नहीं समझाऊंगी, नहीं तो कुछ लोग चिढ़ जाते हैं फिर। थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा, हैंगमैन क्यों आया है, हैंगमैन क्यों आया है। तो जल्दी ही मैं आपको अपडेट करूंगी कि मैं किस दिन ऑनलाइन, मतलब लाइव आने वाली हूँ। पर्सनल रीडिंग्स लाइव नहीं होती हैं, बस आपके जो मन में क्वेश्चंस होते हैं आप वो क्वेश्चंस कर सकते हो। 7 ऑफ सोर्ड्स, द मून, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऑन ऑफ की सिचुएशन से बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से स्टक हैं। ये फाइनेंशियल भी हो सकती हैं, किसी को मिस कर रहे हो, पास्ट लाइफ मेमोरीज माइंड से नहीं निकल रही हैं। सामने वाले का समझ आ चुका है कि वो कमिटमेंट नहीं देगा, ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है, सिर्फ बातें अपने घुमा रहा है, ठीक है। लेकिन समझने के बाद भी आपकी लाइफ से बस जो पास्ट लाइफ मेमोरीज है ना, वो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। आप बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो अपनी लाइफ में। सो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि अपने आप को बिजी कर लीजिए। कुछ नहीं है बिजी करने के लिए, तो टीवी देखिए, कुछ भी देखिए, लेकिन अच्छा देखिए, जिससे आपको सिर्फ खुशी वाली एनर्जीज मिले। सैड चीज़ें नहीं देखनी है, ठीक है। ओके, द एम्परर क्यों आए हैं प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए, द एम्परर की एनर्जी क्यों आई है। डेथ, फर्स्ट है टावर, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 6 ऑफ कप्स, डेथ। तो यहाँ पे क्या है, जो आपकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट चल रहा है, किसी के बुरे व्यवहार के कारण चल रहा है। मान लीजिए किसी ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी है, कम्युनिटी, कोई भी इशू जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, कोई भी इशू, कम्युनिटी का इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम जिसके कारण कि आपके लाइफ में चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, आपको खुद को भी ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ना चाहिए, चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। आप लोगों का जो भी कर्मा एक टाइम ख़त्म हो रहा है, ठीक है। कार्मिक सिचुएशंस अगर थी आपकी लाइफ में, तो वो कार्मिक सिचुएशंस आपकी लाइफ में ख़त्म होंगी। आपकी लाइफ में एक इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी आ रही है, ठीक है। इक्वलिटी वाला प्यार आ रहा है यहाँ पे, या ये बोल सकते हैं कि कोई भी रिश्ता अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो इक्वल चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। मैनिफेस्ट भी अच्छा कीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ सोचिए, मैंने आपको पहले भी बोला था उस दिन भी। द फूल, फाइव ऑफ कप्स, फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो डियर, आपकी लाइफ में कोई ऐसा न्यू पर्सन या आपकी लाइफ में जो भी है, आपने अगर किसी पे भी भरोसा किया है, कोई भी इंसान जो आपकी तरफ बढ़ रहा है, कोई न्यू पर्सन की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ के चलना है, धोखा नहीं खाना है।
आप पहले कमिटमेंट की बात कीजिए, अगर कमिटमेंट मिलती है, और अकेले में नहीं कि भाई इंसान सामने, सबके सामने अगर कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, आपको लगता है, आप कोई ना कोई ऐसा प्रूफ रखिए कि भाई नहीं, सामने वाला कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, तभी एक किस्म एनर्जी में जाना। आप लोगों में से कुछ लोग बहुत ही ब्लाइंडली किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, प्यार कर रहे हो किसी को बहुत ब्लाइंडली, तो थोड़ा सा आंखें खोल के चलिएगा, तकलीफ़ मत लीजिएगा अपनी लाइफ में बस, ठीक है। और अगर ये किसी काम के पर्पज़ से है तब भी आपको सोच समझ के ही बढ़ना है, ठीक है। चलिए, चैरियट क्यों आया है? थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, चैरियट क्यों आया है प्रभु। बॉटम से है पेज ऑफ सोर्ड्स, फर्स्ट है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए, अगर आप इस सिचुएशन के लिए डाउटफुल हैं कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कंफर्म्ड है, ठीक है, तो कोई एक्शन लीजिए। एक्शन इन द सेंस, अगर आपको जैसा भी लगता है, देखो लीगली लगता है लीगली लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, सामने वाले को ये दिखाना चाहिए कि आई एम नॉट, मैं कोई मतलब वो नहीं हूँ कि आप मुझे यूज़ करो और मुझे, ठीक है, मैं आपको एक, आप इमोशंस की बात करते तो मैं आपको इमोशंस की बता रही हूँ। जब तक आप सामने वाले को ये चीज़ें झेलते रहोगे, आपको पता है कि आपके पर्सन मल्टीपल रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी में है, और आप चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उन्हें ये पता है कि सिचुएशंस बैलेंस्ड हैं, तो वो क्यों आपकी तरफ, क्यों मतलब वो आपको चुनेंगे, या किस लिए वो आपको वो रिस्पेक्ट देंगे, बिकॉज आप खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है, बुरी लगेगी ना मेरी बात, लेकिन आई एम सो सॉरी, लेकिन एक ट्रूथ है ये। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करेंगे तो सामने वाला पर्सन कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। खुद की वैल्यू आपको खुद करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, बिजनेस और जॉब में भी है, तो फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई बार प्रॉब्लम क्रिएट करा, प्यार से आकर समझा दीजिए। प्यार समझ नहीं आती तो जो आपको लगता है कि जिस तरीके से सामने वाले, क्योंकि अब हर किसी की लाइफ में एक अलग सिचुएशन हो सकती है ना, ठीक है। अगर मान लीजिए फैमिली है और आप हैं, तो आप बोल सकते हैं कि प्लीज़, आई एम नॉट सेइंग कि आप फाइट करो जाके, लेकिन एटलीस्ट गिव मी रिस्पेक्ट, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को बैलेंस करने की कोशिश करो, ना कि अपनी लाइफ को थर्ड पार्टी के झमेले में डाल के, ठीक है। यहाँ पे एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर आपको हर किसी की लाइफ में देखिए थर्ड पार्टी इशू अलग अलग हो सकते हैं। अगर ऐसी कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है जहाँ पे लगता है कि सेटलमेंट करना ही मुश्किल है, मान लीजिए मदर इन लॉ है, कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके कारण आपको लगता है कि भाई चीज़ें ठीक ही नहीं हो सकती हैं, बस झेलनी पड़ेंगी, अपना रिश्ता भी ख़राब नहीं करना है, तो आप लोग यहाँ पे उनको भूल जाइए, ठीक है। वो जो भी करें उनको करने दीजिए, अपने माइंड को एक सेट रखिए, उनको भूल जाइए और अपने काम पे फोकस कीजिए। अगर आप कुछ काम नहीं करते तो सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, ताकि आप अपने आप को स्टैंड कर पाएँ। कभी कभी क्या होता है, जब आप सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं तब भी सामने वाले को टेंशन होती है कि नहीं, वो तो सामने वाला तो खुद ही अपने लिए स्टैंड लेने लग गया है, ठीक है। पास्ट लाइफ कर्मा आपके रिलीज़ हो रहे हैं, तो ये नहीं करना कि पास्ट लाइफ की एनर्जीज को पकड़ के रखना है, नहीं, जाने दीजिए। यहाँ पे आपको ईश्वर स्ट्रिक्टली ना कुछ एक समझ लीजिए कि आपके लिए वार्निंग है आज, ये आपकी एनर्जीज चेक नहीं हो रही, आपको बोला जा रहा है कि एक्शन लो, अदरवाइज आप बाद में फिर ऊपर वाले को दोष नहीं देंगे, ठीक है। चलिए अब आपके पर्सन की एनर्जीज चेक कर लें क्या है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, लव यू, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। स्टार्ट करते हैं प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, बॉटम से है हेरोफेंट। इनके साथ तो पता नहीं डेविल चिपक गया है। स्ट्रेंथ, एम्परर, मैजिशियन, जस्टिस, डेविल, हेरोफेंट, ठीक है। तो ये हैं इनकी एनर्जीज। आपके पर्सन या तो थर्ड पार्टी नहीं, आपके पर्सन मैरिड लाइफ से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम में हो सकते हैं कुछ लोगों के पर्सन, या फिर थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो सकता है कि इन्होंने या थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट दे रखा हो मैरिज का,
ये भी पॉसिबिलिटी है। ये दे रखा है, उस एनर्जी से बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हैं तो भी, अगर आपके साथ मैरिड हैं तो भी, इनकी मैरिड लाइफ में कुछ सिचुएशंस ख़राब चल रही हैं। ये इंसान अगर आपके साथ लॉयल हैं, जेन्युइन हैं, अच्छे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ने इनको कंट्रोलिंग एनर्जी में रखा है, तो उस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। एम्परर की एनर्जी है। सो यहाँ पे कम्युनिटी का प्रॉब्लम दिख रहा है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में वर्क प्लेस में कोई प्रॉब्लम इशू हो सकता है। मैजिशियन बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चेक करेंगे। जस्टिस कुछ चीज़ों की अपनी जो भी कर्मा है उनकी माफ़ी मांग रहे हैं। लीगल सिचुएशंस हो सकती हैं। डेविल की एनर्जी कल भी थी। बुरी एडिक्शंस में पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन में है बहुत ज़्यादा। ये आपके लिए आया था कल कार्ड। चलिए, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए स्ट्रेंथ क्यों आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। एस ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, कई लोग जो है रिवर्स कार्ड को डिफरेंट तरीके से रीड करते हैं, बट मैं ऐसे ही करती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्योंकि कार्ड्स को पता होता है कि हमें किस तरीके से रीड किया जा रहा है, तो वो उस अकॉर्डिंग आते हैं, रीडर के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों के पर्सन कहीं ना कहीं तो एक तो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, एक तो पावर दिखा रहे हैं अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए, अपनी लाइफ में सक्सेस लाने के लिए। अगर आपके पर्सन के लाइफ में भी ऑन ऑफ स्टार्ट हो चुका है, मैंने जैसे कल की रीडिंग में बताया था कि ऑन ऑफ शुरू हो चुका है इनकी लाइफ में भी, अगर इनकी लाइफ में भी चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, पर्सन आ रहा है, जा रहा है, तो ये उस कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकल के भागना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो भी कार्मिक रिश्ते जिनके कंट्रोल में चल रहे हैं, उस कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। पावर में आ रहे हैं, स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, धीरे धीरे हिम्मत बढ़ रही है इनके अंदर, चाहे फैमिली प्रेशर हो, चाहे कोई भी प्रेशर हो। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मैं आपको फिर बोल रही हूँ डियर, अगर आप पावरफुल रहते हैं और यही पर्सन आपका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, तो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। बस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कीजिए, बहुत ज़्यादा ऐसा फील कीजिए कि आप बहुत पॉजिटिव हैं। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। एम्परर क्यों आया है, एम्परर क्यों आया है। स्ट्रेंथ दिखा। यहाँ पे जो भी सामाजिक या फैमिली प्रेशर हो ना, उससे आपके पर्सन बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मैजिशियन, द चैरियट, स्ट्रेंथ। हो सकता है कि आपने मैनिफेस्ट किया हो सकता है कि इन्होंने मैनिफेस्ट किया हो। ये हर तरह की कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अगर ये आपके साथ अगर आप इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, देखो मुझे सब कुछ बोलना पड़ेगा, ठीक है, सबके लिए नहीं है, लेकिन जो भी करते हैं उनके लिए बोलो, तो आपके पर्सन इस कंट्रोलिंग एनर्जी आपसे भी बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ एक्शंस लेना चाहते हैं अब स्ट्रिक्टली। ठीक है प्रभु। मैजिशियन, टेन ऑफ सोर्ड्स, ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, किंग ऑफ कप्स। तो पहली बात तो ये कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, प्यार बहुत है इनको, प्यार बहुत लेके बैठे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, फैमिली प्रेशर हो सकता है, सामाजिक प्रेशर हो सकता है, कास्ट का इशू हो सकता है, जिसके कारण कि इन्हें एक बर्डन लग रहा है, ये नहीं बढ़ सकते। ठीक है, इन्हें खुद पेन में है, इन्हें कहीं ना कहीं खुद को भी पेन मिल रहा है, इन्हें ऐसा लगता है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, प्यार भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्यार लेके भी बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या चीज़ें ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये कि कैसे होगा, बहुत तकलीफ़ है, बहुत दर्द है, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिव चीज़ें भी सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत बर्डन, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, जस्टिस क्यों आया है प्रभु, जस्टिस क्यों आया है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, जस्टिस क्यों आया है। फर्स्ट है 3 ऑफ
पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे जो भी फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, जहाँ पे कुछ लोग खिचड़ी पका रहे हैं इनके लिए, वर्क प्लेस पे या कहीं पे भी जहाँ पे इनके लिए गेम खेली जा रही है, ठीक है, ये कोई भी अगर थर्ड पार्टी में ये बहुत बुरी तरह से स्टक है, निकलना चाह रहे हैं, फंसे हुए हैं सिचुएशंस में, ऊपर वाले से रिक्वेस्ट की जा रही है, धीरे धीरे खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं कि स्लोली ही सही लेकिन मेरी एनर्जीज चेंज हों। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे पास्ट लाइफ मेमोरीज में भी फंसे हुए हैं, अपने लिए स्ट्रगल कर, देखो इनकी ना स्ट्रगल बहुत चल रही है, बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रगल करनी पड़ रही है हर चीज़ के, फाइनेंशियली, रिश्तों के लिए, फैमिली के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये वो लोग भी दिख रहे हैं जिनकी कि मतलब मान लीजिए कि इन लॉज के कारण इशू चल रहे हैं, चाहे वो आपके इन लॉज हों चाहे वो इनके इन लॉज हों, इन लॉज के कारण यहाँ पे इशू चल रहे हैं, भड़काया जा रहा है फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, तो आपके पर्सन बहुत परेशान हो रहे हैं, शायद जानते सब कुछ हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, ऊपर वाले से चाहते हैं कि ऐसा कोई मिरेकल हो जाए, ठीक है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, डेविल क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए, डेविल क्यों आया है प्रभु। फोर ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपके पर्सन के ऊपर या तो फैमिली प्रेशर इस तरीके से बढ़ रहा है, सॉरी टू से मैं बोलना नहीं चाहती क्योंकि आप लोग मैनिफेस्ट कर लेते हो, कुछ नेगेटिव एनर्जीज शायद थर्ड पार्टी के थ्रू भेज जा रही हैं ताकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सामाजिक तौर से सोचने लगे, ठीक है, सोशली सोच रहे हैं कि मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरी ये क्या होगा, मुझे फैमिली के अकॉर्डिंग चलना है। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में पेन, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एडिक्शन में जा रहे हैं, गिल्ट है, पछतावा है कुछ चीज़ों का। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि मल्टीपल रिलेशनशिप जिनके पता है ऑलरेडी कि पर्सन के हैं, तो वो अपने आप को स्पॉइल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्पॉइल कर रहे हैं, डेविल एनर्जीज बढ़ रही हैं उनके साथ। हेरोफेंट, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, हेरोफेंट क्यों आया है। द सन, जजमेंट, द सन, 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। तो यहाँ पे मैरिड लाइफ में जितनी भी पॉजिटिविटी थी, हो सकता है कि किसी पास्ट लाइफ कर्मा के कारण स्पॉइल हो गई हो। आप लोग अगर मैरिड हैं अपने पर्सन के साथ, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में जो भी पॉजिटिविटी ख़त्म हुई है वो आपके पर्सन की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू आया है वो इनका पास्ट लाइफ कर्मा था। पॉसिबिलिटी है कि अब थर्ड पार्टी, जो लोग पूछते हैं कि मैम थर्ड पार्टी जाएगी क्या, थर्ड पार्टी जाएगी क्या, बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि स्लोली स्लोली थर्ड पार्टी से आपके पर्सन या तो मूव ऑन हो रहे हैं, तो थर्ड पार्टी मूव ऑन हो रही है, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं इन लोगों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट लाइफ कर्मा आपके पर्सन का जो है रिलीज़ होता हुआ दिख रहा है। अगर आपके साथ कोई पास्ट लाइफ कर्मा है तो आपके साथ रिश्ता ख़त्म हो सकता है, थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी के साथ ख़त्म हो सकता है। और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई रिश्ता आपके लिए नहीं बना है तो उसको जाने देना बेहतर है, ताकि तकलीफ़ ना हो लाइफ टाइम। हम सिर्फ आज के लिए सोच रहे हैं, तो पूरी लाइफ के लिए सोचा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़िंदगी भर यही प्रॉब्लम्स नहीं झेलनी, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में करने को। इंटेलिजेंस एंड लीडरशिप, ठीक है। तो प्रभु कह रहे हैं कि अपने दिमाग का यूज़ करो, आपको बहुत ज़्यादा जो है बुद्धिमान बनाया गया, आपको बहुत सारी चीज़ों का दिमाग दिया गया कि क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है। लीडरशिप का यहाँ पे कार्ड है, ठीक है। तो आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे एक मूवी निकली थी ना सलमान खान की, उसमें बाल कटवा लिए, ठीक है, तो उसको देखा देखिए कितने लोगों ने बाल कटवा लिए, उसने बाल लंबे किए, बहुत सारे लोगों ने कर लिए। यानी कि एक लीडरशिप क्वालिटी होती है किसी किसी के अंदर ना। अगर मान लीजिए अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है, कोई आपको अगर अपनी इंस्पिरेशन समझता है, तो आपको बुरा करने से पहले, आपको कोई ऐसा स्टेप उठाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, बिकॉज आपको देखा देखी कोई और ऐसा काम ना कर ले, ठीक है। आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है कि आप अकेले कुछ बहुत सारे लोगों को, ये ना हो सकता है कि आप एक ग्रुप को संभालते हो, ठीक है। या आपके अंदर एक हीलिंग क्वालिटीज़ हो, अगर आपके साथ कोई बैठता है, आपके साथ कोई बात करता है तो उसको अच्छा लगता है, ठीक है। तो अपनी क्वालिटीज़ को आपने यहाँ पहचानना है। ये थी आपकी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ मैं आपसे शाम को थर्ड पार्टी की रीडिंग के साथ। तब तक खुश रहिए
एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए, बहुत बहुत खुश रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मेरी प्यारी सी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।